दोस्तों द ग्रेट थॉट्स चैनल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला है दोस्तों, भारतीय वायुसेना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 8 अक्टूबर। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी, इसलिए हर वर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था, जिसे बाद में हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। और अगला है दोस्तों, वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है एल.एस. बियालियात्स्की। वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार एल.एस. बियालियात्स्की को देने की घोषणा की गई। यह पुरस्कार बेलारूस में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय अधिवक्ता को प्रदान किया गया। और अगला है दोस्तों, विश्व भर के घूमने योग्य 20 देशों की सूची में श्रीलंका कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है 17वें कोंडे नास्ट ट्रैवलर के रिजर्व चॉइस अवार्ड्स 2022 की जारी लिस्ट के अनुसार विश्व भर के घूमने योग्य 20 देशों की सूची में श्रीलंका देश 17वें स्थान पर रहा है। और अगला है दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थित है, जहां लोकार्पण महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है नाथद्वारा। 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक राजस्थान में राजसमंद जिले के नाथद्वारा में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण महोत्सव आयोजित किया जाएगा। और अगला है दोस्तों, देश में बिजली उत्पादन को डीकार्बनाइज करने के लिए एनटीपीसी लिमिटेड और किसने एक समझौता किया है? तो इसका आंसर है जीआई गैस पावर। जीआई गैस पावर और देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन इकाई एनटीपीसी लिमिटेड ने देश में बिजली उत्पादन को डीकार्बनाइज करने के लिए अत्याधुनिक बिजली तकनीक को अपनाने के अपने प्रयासों में एक समझौता किया है। और अगला है दोस्तों, किसके नाम पर देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र खोलने के लिए एक घोषणा की गई? तो इसका आंसर है नीता अंबानी। ईशा अंबानी ने हाल ही में घोषणा की कि मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बहुकला सांस्कृतिक केंद्र का नाम नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर होगा। और अगला है दोस्तों, किस देश की सरकार ने निवेश प्रोत्साहन और भूमि विकास जैसी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सहयोग के लिए हरियाणा सरकार के साथ हाल ही में एक समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया है? तो इसका आंसर है दुबई सरकार। हरियाणा सरकार के साथ हरियाणा में विदेशी निवेश को आकर्षित करने तथा औद्योगिक विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए दुबई सरकार ने निवेश प्रोत्साहन और भूमि जैसी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया है। और अगला है दोस्तों, किस फार्मास्यूटिकल को हाल ही में रीच प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है IOL केमिकल्स। सक्रिय फार्मास्यूटिकल घटक और विशेष रसायनों की निर्माता IOL केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को यूरोपीय बाजार में इथाइल एसीटेट की आपूर्ति के लिए रसायनों का पंजीकरण, मूल्यांकन, प्राधिकरण और प्रतिबंध प्रमाणीकरण हाल ही में प्राप्त हुआ है। डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।